Your mind has a particular way of thinking. Each one of us has a particular way of learning, of doing the things. Let me think about the psychology of English. इंग्लिश की साइकोलॉजी क्या है, हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है. सो just don't stop it in mid, just watch it till last so that you can get ideas how to think in English and what is the psychology of English. Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. प्रीवियस वीडियोस में कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स मैंने बताई है, कुछ मॉडल वर्ब्स मैंने आपको डिस्कस करी है एंड आई होप दैट यू आर एंजॉइंग दैम. आई होप दैट यू हैव लर्न दैम. इफ यू डिडंट देन जस्ट गो इन माय videos section and you will get the videos of English grammar and spoken. साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान. हम क्या सोचते हैं? एक्चुअली ईच ऑफ अस, दोज हु आर जस्ट initiative, I mean to say those of you are trying to learn English have a particular thinking. What kind of thinking, what kind of psychology the initial learners have? That is, I'm able to understand the English. What are you saying, sir? We are fully able to understand it, but we can't speak. Another thing which you have in your mind, that is, sir, whenever I start thinking, whenever I'm trying to make my own sentences, I'm able to make them, but once if I will try to speak, I'm facing stuck in the situation. सीधी सी बात है, अगर आप अपने आप को फील कर रहे हो, आप ये फील कर रहे हो कि यस आई कैन फॉर्म द सेंटेंसेस बट आई कांट स्पीक, एक ये समस्या भी सबसे बड़ी आती है. एक्चुअली आप करते क्या हो? आप हिंदी से, मराठी से, तेलुगु से, तमिल से, वॉट एवर यूर मदर टंग इज, आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो इंग्लिश में. एंड इन द सेम थिंग, आई मीन टू से इन द सेम टाइम यू फेस, यू फील योर सेल्फ स्टक इन द सिचुएशन. आप सिचुएशन में फंस जाते हो. लेट मी टेल यू हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. सपोज करिए आफ्टर एन आवर और आफ्टर ए डे यू हैव अ मीटिंग, किसी के भी साथ हो. सपोज दैट आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं. सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर. जस्ट आपको ये तो पता रहता है कि आप किस पोस्ट के लिए जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप किस लिए मीटिंग करने जा रहे हैं. आपके मीटिंग का एजेंडा तो पहले से डिसाइडेड रहता है. आप उस मीटिंग के एजेंडा को उठाइए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकालिए. सपोज दैट कि आपका इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछने वाला है. डेफिनेटली ही और शी विल आस्क यू अबाउट योरसेल्फ. सो जस्ट मेक सम सेंटेंसेस लाइक इन द मैनर, my name is this and I am from that place and I have completed my education from this school. And here in this situation you have to be slow and natural at your speaking. आप जब बोल रहे होंगे तो आप बड़े नेचुरल रहिए. Don't try to make your voice artificial, your tone artificial. Just speak whatever comes to your tongue. Don't be fearful. आपको ऐसा नहीं फील करना है कि मुझे डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूँ, क्योंकि ये आपको हेजिटेशन क्रिएट करता है. फंबल आपकी स्पोकन में आएगी. फिर तो सबसे पहले ये करिए कि आप पहले से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर अपने हिसाब से प्रिपेयर करके रखिए. एंड जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको पता चल जाएगा, फिर आपको एक्सपीरियंस होगा कि यस आई एम एबल टू स्पीक, यस आई एम एबल टू स्पीक, यस आई एम एबल टू स्पीक. और इतना कॉन्फिडेंस जब आपका आ जाएगा तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ें करेंगे. द सेकेंड थिंग यू कैन डू फॉर थिंकिंग इन इंग्लिश में सोचने के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं. सपोज करिए आप शाम को जब घर पे बैठे हैं, बिल्कुल अकेले हैं और बिल्कुल आप सोच रहे हैं अपने पूरे डे के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स यू डिड फॉर द डे, क्या क्या काम आपने किए हैं पूरे दिन में. अगर इसके बारे में सोच रहे हैं तो जस्ट मेक योर सेंटेंसेस इन इंग्लिश ओनली, है ना. सपोज यू कैन से या आई डिड दैट पर्टिकुलर वर्क वेरी फैंटास्टिकली बट because of my friend I stuck in a situation. Yes, I did it very well. Yes, I talked him with fluency or with confidence. Yes, I cracked my deal in a better way.
and what else I could do to crack my deal if you couldn't crack it. अगर आपने वो क्रैक नहीं करी है तो आप ये सोच सकते हैं कि what else I could do, मैं क्या और कर सकता था. If I will get any chance in future, then what should I do to crack that deal. इस तरह की डील क्रैक करने के लिए फ्यूचर में मेरे पास क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हैं. नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हाउ टू बी फोकस्ड. कैसे होंगे फोकस्ड? सपोज करिए आपका इंटरव्यू आपसे इंटरव्यू ले रहा है. सपोज करिए कोई फ्रेंड आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, या सपोज करिए कि कहीं आप गए हैं, आप किसी बिजनेस डील को लेकर किसी पर्टिकुलर कस्टमर को हैंडल करने गए हैं मान लीजिए, और वहाँ पर आपका जो कस्टमर है ही इज़ जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है, यू मस्ट बी अटेंटिव एट योर लिसनिंग. आपका लिसनिंग पार्ट ज़बरदस्त होना चाहिए. और अब मैं आपसे ये बताता हूँ कि आपकी लिसनिंग अच्छी क्यों नहीं है. उसका एक रीज़न बताता हूँ. क्योंकि वैन एवर यू ट्राई टू लिसन इंग्लिश, ठीक है, जब भी आप इंग्लिश लिसन करने की कोशिश करते हैं, एट द सेम टाइम यू वर बिजी इन सम अदर वर्क्स. उसी टाइम पर आप दूसरे काम भी करते रहते हैं. सपोज एट द कुकिंग, एट द टाइम ऑफ कुकिंग, मीन वाइल यू आर कुकिंग and you are listening English, so you are fully focused in at your cooking. Then how can you understand what is the word spoken by the speaker? तो क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है, ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी. So just close your eyes and keep yourself in a silent place and just start listening English. You will find more able to understand the pronunciation and the meaning of the sentences. बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी है जो कि आपको करना है. सबसे पहले आपको लिसनिंग अपनी स्ट्रांग करना है, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है. एंड द सेकंड थिंग आपको जो करना है, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना है. कैसे करेंगे सोचना शुरू? उसके लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी बॉस, क्योंकि सडन ऑल ऑफ सडन नहीं आएगा. सबसे पहले तो आपका ट्रांसलेशन वाला वही किस्सा चलेगा कि हम हिंदी में सोचेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, फिर इंग्लिश में बोलेंगे. बट वंस यू स्टार्ट इट यू विल बिकम एक्सीलेंट. आप धीरे धीरे एक्सीलेंट होते जाएंगे, ठीक है. धीरे धीरे आप उसमें मास्टरी करते जाएंगे कि डायरेक्टली बोलने में. पहले से ही डिसाइडेड कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, पहले से डिसाइडेड जो मीटिंग्स हैं, इंटरव्यूज़ है, उनके लिए आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में सोचिए. एंड देन उनके बारे में सोचना शुरू करिए कि व्हाट विल बी योर आंसर इफ द अपोनेंट विल आस्क यू समथिंग एल्स. आई मीन टू से समथिंग लाइक दैट, कि किसी तरह के क्वेश्चन को आपके अपोनेंट ने, यानी कि आपकी अपोजिट पार्टी ने आपसे पूछा है, तो किस तरह से आप उसका आंसर दोगे. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को गेस करके और उसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए. चाहे वो मीटिंग की बात हो, चाहे वो किसी अदर जगह की बात हो. दूसरी चीज़ यह है कि वॉट एवर यू डिड, जो भी आपने पूरे दिन करा है, दिन के लास्ट में बैठ कर आप सोचिए. एंड जस्ट सोचिए, काय में सोचिए, इंग्लिश में सोचिए, ठीक है. हिंदी में नहीं सोचना है कि क्या आपने किया है क्या नहीं किया है. जस्ट ट्राई टू फॉर्म योर ओन सेंटेंसेस. इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स like vocabulary and all things, then you can go for dictionary to find out the word meaning, or you can comment in comment box so that I will give you the answer in which situation and in which condition we can use the word. पहली चीज़ ये होती है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस हिंदी से पूरी तरह अलग होते हैं. उनका स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग होता है, उनका मैकेनिज्म पूरी तरह से अलग होता है. तो आपको हिंदी में जो सेंटेंस है, जैसे मैंने बात करी कि मैंने खाना खाया, यू कैन से आई एट फूड. बिल्कुल. अगर मैं अब हिंदी के सेंटेंस को आप चेंज करते हो, मैंने खाना खिलवाया, तो सिर्फ एक ही वर्ब चेंज हो रही है और वर्ब खाया को खिलवाया करना है. बट इंग्लिश में इसी सेंटेंस को बनाने के लिए यू हैव टू यूज 2 वर्ब्स इंक्लूडिंग ए कॉजेटिव वर्ब. I made them eat food. मैंने उनको खाना खिलवाया. तो I make या made या जो भी है वो आ जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग. I made them eat food. मैंने उनको खाना खिलवाया. और अगर इसी को आप हिंदी में बोलेंगे तो मैंने खाना खाया, मैंने खाना खिलवाया. तो सिर्फ खाया और खिलवाया में चेंज हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में पूरी तरह से ये अलग तरह से बन रहा है. तो आपको इतना नहीं सोचना है, आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह लेना है.
हिंदी की तरह या अदर लैंग्वेज की तरह नहीं लेना है, देन ओनली यू कैन अचीव योर एम। सो आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात कि मैंने आपसे क्या बोला है, और डेफिनेटली अगर समझ में आ गई है सो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दिस वन, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली like a native speaker, and you will make your accent excellent, and you will feel confident in front of anybody, and you can introduce yourself in any situation in front of anybody. So wish you best of luck, and thanks for watching this video.